यस। सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है आप सभी की ट्रेडिंग जर्नी? तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, बिकॉज आज के दिन अपन कुछ प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करेंगे। क्यों अचानक से मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है, क्यों मार्केट के अंदर अचानक से एक पंप आता है, फिर वापस से गिरावट आती है, वापस से गिरावट आती है, वापस से गिरावट आती है, और उसके अंदर सबसे मेन कॉन्सिडेंस क्या है? इफ आप यहां पर देखेंगे फिक्स 1 दिसंबर से, इफ आप नीचे की तरफ आप आएंगे, देखो नीचे की तरफ डेट दिख रही है आपको, 1 दिसंबर 2025 से जिस दिन 1 दिसंबर आता उसके बाद से शायद मार्केट कुछ अलग तरीके से हरकत करना शुरू कर दिया है। इफ आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखोगे, इसके पीछे का रीजन क्या है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मोहब्बत से मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। ओके गाइस, सो मेरा नाम है सक्षम कोटिया जैन। मैं पिछले 5 से 6 साल स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा हूं। आई एम अ चार्ट एनालिस्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे मेन चीज, क्यों मार्केट के अंदर एक अचानक से पैनिक सेलिंग आ रही है, मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है, इसका मेन रीजन है वो है दिसंबर का। ये कौन सा मंथ चल रहा है? अभी ईयर एंड चल रहा है, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर आने वाला है क्रिसमस। और क्रिसमस आता है तो आप सभी को पता है कि जो भी हमारे आउट ऑफ कंट्री, जैसे कि अमेरिका हो गई, वो जितने भी सिटीज हो गए जहां पर क्रिसमस मनाते हैं, तो वो सब छुट्टी पड़ जाते हैं। तो एफआईस क्या करते हैं, यहाँ पर वो पूरे साल काम करते हैं, और ये जो लास्ट का जो ईयर एंड होता है ना, उसके अंदर वो सोचते हैं कि अब छुट्टी पर चला जाए। तो अब छुट्टी पे जाते हैं तो पैसे चाहिए होते हैं, चाहिए नहीं चाहिए, हम भी कहीं पर जाने की कोशिश करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। या सर, तो एफआईस भी यहाँ पर पैसे इकट्ठा करता है और अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करने के लिए कोशिश करते हैं, और वो निकलने का एक बार के लिए ट्राई करते हैं, फिर वापस से नई पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो यहां पर है ना, क्या हो रहा है, यहां पर सेल ऑन राइज हो रहा है। एवरी पिक पर यहां पर जो एफआई है वो अपनी क्वांटिटी को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक पंप आया, फिर से सेल किया एफआई ने, फिर से एक पंप आया, आज फिर से आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक गिरावट वाली कैंडल आपको देखने को मिल गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर अब हम यहाँ पर क्या करें, हमारा विजन क्या रखना है, दिसंबर तक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आने वाले दिनों के अंदर फिर से बजट डे आने वाला है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी डे रहने वाला है। वहां से हमें पता चलेगा कौन से स्टॉक्स भागने वाले पूरे साल। ठीक है, तो वो तो बजट डे के दिन पता चलेगा। ठीक है, तो यदि आप सोच रहे हैं इन्वेस्टिंग करने का, तो अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दूसरी चीज, अब यहां पर सबसे मेन जो टॉपिक है मुझे जो आपको समझाना है, अभी आप कुछ स्टॉक्स ऐसे देखोगे जो अचानक से भागने लग रहे हैं इन द ईयर एंड, इस महीने के अंदर कुछ क्या ऐसे बहुत से स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जो पूरे साल मरे पड़े हैं, लेकिन अचानक से 10% का रिटर्न दे रहे हैं, अचानक से 15% का रिटर्न दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है म्यूचुअल फंड्स की जितने भी एसेट मैनेजमेंट जो कंपनियां हैं, जो रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो उनका सबसे मेन रीजन है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जैसे ईयर एंड आता है, अभी जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए उसने पूरे साल रिटर्न नहीं दिया, अभी मार्केट एकदम से नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है और वो माइनस के अंदर शो हो रहा है, उनकी जो भी एनएवी है वो माइनस के अंदर शो हो रही है या फिर न्यूट्रल पोजीशन हो रही है, तो उसका मतलब उनका रिकॉर्ड खराब हो सकता है। तो वो ईयर एंड के अंदर क्या करते हैं, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन का ट्राई करते हैं, किसी भी एक या दो स्टॉक को पकड़ते हैं और उसके अंदर वो मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं, एक बिग अमाउंट से उनकी बाइंग करते हैं और मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट करवाते हैं, जिससे वो जो स्टॉक होता है वो अचानक से भागने के लिए शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसके अंदर 10 से 15% की रिटर्न आती है, म्यूचुअल फंड अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वहां से फिर वापस से निकल जाते हैं और रिटेलर यहां पर बेचारे फंस जाते हैं। रिटेलर को तो बाद में पता चलता है, अरे यार ये स्टॉक भाग रहा है, चलो अब एंट्री करते हैं। जब वो स्टॉक 10% से ऊपर निकल जाता है, फिर एक रिटेलर के दिमाग के अंदर चीजें चालू होती है कि हाँ यार, अब हमें यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग। एवरीबॉडी मार्क माय वर्ड्स, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। यानी कि मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मैनिपुलेशन जो ईयर होता है, जिसको रिटर्न निकाल के देनी होती है, वो ईयर दिसंबर का ही रहता है। क्योंकि हम भी जब भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर बॉन्ड्स होते हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि उसने लास्ट ईयर कितनी हमें रिटर्न बनाकर दी, तभी तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, तो म्यूचुअल फंड को रिटर्न दिखानी पड़ती है। तो इसलिए वो मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं यदि वो रिटर्न नहीं निकाल पाते। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप ऐसे स्टॉक्स को देखोगे तो बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी है, उसके अंदर नहीं घुसना है, आप सभी को थोड़ा सा वेट करेंगे। और ऐसे स्टॉक्स तो बिल्कुल मत पकड़ना जो ऑलमोस्ट 10 से 15% की रिटर्न दे चुके हैं। अभी इस मंथ के अंदर बहुत स्टॉक है, यदि आप ढूंढने लगोगे ना, या फिर जेमिनी या फिर चैट जीपीटी को भी पूछ लोगे ना, इस मंथ में कितने स्टॉक्स ने 10 से 15% की रिटर्न दी, वो आपको बता देगा। आप वहां पर छाटोगे, आपको समझ में आ जाएगा। दिसंबर जैसे ही एंड होता है, मंथ एंड होता है, उसके 10 से 15 दिन के बाद ये जो 10 10 15 15% की रिटर्न निकाल के बैठे हुए हैं ना वो स्टॉक्स, वो अचानक से वापस से
नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देंगे और टूटना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है कि अभी इफ आप इन्वेस्टिंग का सोच रहे हो, नया साल आने वाला है, नई इन्वेस्टिंग करने, तो बिल्कुल भी गलती मत करना गाइस एवरीबॉडी। ये जो बड़े बड़े एफ आईज डी आईज और म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इसी चीज का वेट करते हैं कब रिटेलर हमारे झांसे में आए। उनको पता है कि जब नया साल शुरू होता है तो रिटेलर्स भी आते हैं और अपना नया पैसा निवेश करने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्रैप से आपको बचना है। और अभी बजट डे आने वाला है, आने वाले दिनों के अंदर, मान थोड़ा टाइम है उस चीज का, लेकिन वो मैं अपडेटेशन दे दूंगा। उसके बाद अपन अपना नया पीएमएस भी बनाएंगे, हर चीज करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बट अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद ही कुछ आप यहाँ पर डिसीजन लेना शुरू करना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी किसी भी चीज को लेकर। ओके गाइस एवरीबॉडी, आज का सेशन यहीं तक था। बस आप तक मुझे ये नॉलेज पहुंचानी थी कि भैया मार्केट के अंदर ऐसा क्या रीजन है। कहीं आप 10 दोस्तों के साथ बैठे हो तो एटलीस्ट बता तो सकते हो कि विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, एफआईएस क्यों सेलिंग कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये मंथ ईयर एंड क्या होता है, ईयर एंड के अंदर चीजें होती क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो मार्केट बहुत प्रैक्टिकल है। यदि आप इसे प्रैक्टिकल वे के अंदर आप लेते हैं तो इफ आपको आज का वीडियो मजा आया, समझ में आया कि कुछ चीजें, हाँ सर मजा आ गया कि कुछ नया चीज सीखने को मिला कि हम बिना कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को पकड़े हम मार्केट को क्रैक कर सकते हैं। यदि ये कंडीशन भी आपको समझ में आती है तो फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम के चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। इंतजार क्यों करना है, कम ऑन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।